नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज अमीर खुसरो पर 25 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पर अमीर खुसरो के ऊपर आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने कहीं से कलेक्शन लिया है और ये कलेक्शन आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से अमीर खुसरो पर पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन, अबुल फजल, अब्दुल रहमान, अब्दुल खान। इनमें से क्या नाम था? तो उनका वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म किस ज़िले में हुआ था? हरदोई, आगरा, एटा, गाज़ियाबाद। इनमें से किस ज़िले में हुआ था? तो ये एटा में हुआ था। इनका जन्म एटा के पटियाली नामक ग्राम में 1255 में इनका जन्म एटा ज़िले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म वर्ष है। अभी मैंने बताया 1255 है ना, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 1255। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? जफरुद्दीन, फ़खरुद्दीन, सैफुद्दीन महमूद, गफरुद्दीन। इसमें से क्या था? तो अमीर खुसरो के पिता का नाम था सैफुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया? जायसी, अमीर खुसरो, रसखान, अब्दुल रहमान। किसने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया आदिकाल में? तो ये थे अमीर खुसरो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो को आदिकाल के फुटकल कवियों में स्थान दिया। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले ये पहले कवि माने जाते हैं और इनको फुटकर कवियों में इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का स्थान आदिकाल के किन कवियों में है? फुटकल कवि, निर्गुण कवि, सगुण कवि, सूफी कवि। किस में है? यहाँ पर फुटकल लिखा है, इसको आप टा पढ़िएगा, फुटकल कवि। ठीक है, और इसमें क्या सही होगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फुटकल कवि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? अमीर खुसरो, रसखान, रहीम, जायसी। इनमें से कौन थे? तो अमीर खुसरो शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने कितने राजाओं का आरोहण देखा था? 13, 14, 11, 18। कितने राजाओं का आरोहण देखा था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 राजाओं के शासनकाल को अमीर खुसरो ने देखा था। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की? 100, 120, 200, 1000। कितने ग्रंथों की रचना की है? तो कुछ विद्वान इनके जो ग्रंथ हैं इनकी संख्या बताते हैं 100 संख्या बताते हैं, और जिनमें महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके कुछ यहाँ पर नाम लेना चाहेंगे। खालिक बारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, सुखंडे हैं, गज़ल आदि हैं। तो इस तरह से इनकी 100 रचनाएँ 100 ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना एक पर्यायवाची कोश ग्रंथ है? नूहे सिपर, हालात कन्हैया, खालिक बारी, मुकरिया। पर्यायवाची कोश ग्रंथ कौन सी रचना है? तो खालिक बारी जो है वो एक पर्यायवाची कोश ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना है? नजरान-ए-हिंदी, गज़ल, खालिक बारी, शब्दानुशासन। इनमें से कौन सी जो है रचना वो खुसरो की रचना है? तो ये है नजरान-ए-हिंदी। मतलब खुसरो की रचना नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, तो ये शब्दानुशासन नहीं है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है? खुसरो की हिंदी, जवाहर-ए-खुसरवी, कविता, खालिक बारी। अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है? तो जवाहर-ए-खुसरवी इनकी हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है। जवाहर-ए-खुसरवी किसने प्रकाशित करवाई?
प्रश्न बनता है जवाहर खुसबरी किसने प्रकाशित करवाई? तो ऑप्शन है मौलाना नसीर अहमद, मौलाना फ़खरुद्दीन अहमद, मौलाना रशीद अहमद, मौलाना जिया खान अहमद। तो इसमें से कौन है? तो मौलाना रशीद अहमद, ये इन्होंने जो है इसे प्रकाशित करवाया जवाहर खुसबरी को। और ये अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का संकलन है। इसमें ये 1918 में प्रकाशित करवाया था अलीगढ़ से मौलाना रशीद अहमद ने। अगला प्रश्न है खुसरो की हिंदी कविता के प्रकाशक कौन हैं? जगन्नाथ दास, ब्रजनंदन दास, ब्रजरत्न दास, अंकुर जगमोहन। इनमें से कौन है? अंकुर नहीं, ठाकुर जगमोहन है यहाँ पर। तो कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रजरत्न दास। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से सन 1922 में नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित किया था। खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक था और ये जो है के प्रकाशक कौन है? तो ब्रजरत्न दास हैं। खुसरो की हिंदी कविता कहाँ से प्रकाशित हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी, लोक भारती प्रकाशन, नागरी प्रचारिणी सभा, लोक भारती प्रकाशन, कलकत्ता। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी नागरी प्रचारिणी सभा 1918 में। हिंदी कविता कहाँ से प्रकाशित? तो 1918 में प्रकाशित हुई थी नागरी प्रचारिणी सभा से। अगला प्रश्न है विशाल हृदय के सूफी और अमीर खुसरो इस ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था? विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो इस ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था? सरला शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, विमला शुक्ल, दया प्रकाश सिन्हा। इसमें से किसने किया था? तो सर्वप्रथम विशाल हृदय के सूफी और अमीर खुसरो डॉक्टर सरला शुक्ल का शोध ग्रंथ है। ये जो है इन्होंने सरला शुक्ल ने किया था प्रणयन। अगला प्रश्न है अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम खान। किसने किया था? तो सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था? बिहारी, रहीम, अमीर खुसरो, कबीर। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है एक थाल मोती से भरा पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसको हम बिना किसी ऑप्शन के खुसरो को ही लगा देते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उज्ज्वल बस अधीन तन एक चित्त दो ध्यान पंक्तियाँ अमीर खुसरो की किस भाषा में हैं? ब्रज, अवधी, डिंगल, पिंगल। किस भाषा में हैं ये पंक्तियाँ? तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुओर। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखी थी? तो ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है सजन सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए बिधना ऐसी रैन कर मोर कबहु न होए। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति उपयुक्त पंक्ति में श्रृंगार रस कौन सा पक्ष परिलक्षित है? संयोग, वियोग, श्रृंगार, वियोग। इसमें से कौन सा जो है परिलक्षित हो रहा है? तो संयोग श्रृंगार परिलक्षित हो रहा है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की हिंदी में कौन सी रचना उपलब्ध है? खालिक बारी, हालात कन्हैया, नजराने हिंदी, मुकरियाँ। इसमें से कौन सी रचना हिंदी में उपलब्ध होता है? तो खालिक बारी उपलब्ध होता है, क्योंकि खालिक बारी एक कोश ग्रंथ है और ये हिंदी में उपलब्ध होता है। खुसरो ने लगभग 100 पुस्तकों का सृजन किया था, जिसमें 22 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से एक खालिक बारी, हालात कन्हैया, नजराने हिंदी, मुकरियाँ ये सभी आती हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या महाकवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है? कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ईश्वरी प्रसाद, हरप्रसाद शास्त्री, दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद। इनमें से किसने दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है।
तो आज के लिए इतना ही, और अगले अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही सारे टॉपिक पर टीजीटी पीजीटी के सारे पाठ्यक्रम पर क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही आप लोगों की प्रेरणा पाते हुए मैं आगे वीडियोस बनाती जाऊंगी। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन जब कोई व्यूज़ नहीं आते, व्यूवर्स नहीं मिलते, तो वीडियो अपने आप कम हो जाती है। आपका सहयोग रहेगा, आपका मार्गदर्शन रहेगा, आपका जो है व्यूज रहेगा तो ही वीडियो बनाने में मन लगता है। वरना आप जानते हैं कि ये आसान काम नहीं है। सभी को लगता होगा बड़ा आसान सा काम है, लेकिन क्वेश्चन को टाइप करवा के या जो है करके उसको इस तरह से वीडियो आप तक पहुंचाना इतना भी आसान काम नहीं है। तो आपके लिए अगर कुछ मैं मेहनत कर रही हूँ, कठिनता को सरल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट, जो कि अच्छे कमेंट हों, वो हमें हमारे तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।